खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए यीशु जी उठा है, मेरे लिए यीशु ने जी उठा है। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, हम मसीह के हैं, तुम मसीह के हैं। जया जया बोलो यीशु, जय जय बोलो, जया जया बोलो यीशु, बोलो बोलो जय बोल। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी आओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आइए हम गीत को गाएं और उसकी महिमा करते रहें। दयालु है हमारा पिता, क्योंकि दया का सागर है। हालेलुया। इसलिए आइए गीत को गाते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हमें आते हैं। ना कोई खूबी है, ना है लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है, ना है लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, ऐ स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हमें आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जपाए की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जपाए की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जपाए की है। सर में से सर झुक जाते हैं, सर में से सर झुक जाते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझे से जाते हैं, ये पिता हमें आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं,
ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। बोलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। बोलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। उसे ही प्रेम को चाहते हैं, उसे ही प्रेम को चाहते हैं। स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना है लियाकत, बख्शो हमको अपनी चाह। हाँ कोई खूबी है ना है लियाकत, बख्शो हमको अपनी चाह। काली दिलों को लाते हैं, काली दिलों को लाते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। सर में से सर झुक जाते हैं, सर में से सर झुक जाते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते
चाहते हैं, ऐश्वर्य के पिता हम आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐश्वर्य के पिता हम आते हैं। बोलो ना तुम इन बंदों को, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। बोलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। उसे ही प्रेम को चाहते हैं, उसे ही प्रेम को चाहते हैं, ऐश्वर्य के पिता हम आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐश्वर्य के पिता हम आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐश्वर्य के पिता हम आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं, ऐश्वर्य के पिता आते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आपको दे पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा मेरे प्रभु। आज के इस गीतों के लिए हम धन्यवाद देते पिता। से आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा हैं बदले जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदले जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदले जाएंगे। पल भर में या देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में या देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू
नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, होगा 92, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। डबल वन। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। सचमुच मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो। जब आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, आप बताइए आप कहाँ होगे, परमेश्वर के चरणों में या आप संसार उसकी बुराई और पाप में। अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है, अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पास आ जाइए, क्योंकि वचन कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। और मन फिराने की जरूरत है, पाप से, बुराई से, अधर्म से, आज दुनिया की जहालत से हम सबको छुटकारा पाकर परमेश्वर के राज में पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, नहीं तो रह जाएंगे, कचंबड़ बन जाएगा आपका। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, उससे पहले आप अपने आप को यीशु को हवाले कर दीजिए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो आप रह जाएं और आपका पुकार सुनने वाला कोई ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूं, अपने आप को सुधार कीजिए, अपने मन को फिराइए और परमेश्वर के हवाले अपने आप को कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आप कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। आगे हम वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर इस सारे गीतों के द्वारा हम सबको आशीष और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते प्रभु, पिता परमेश्वर, राजाओं का धन्यवाद देते प्रभु, सारी आदर और प्रशंसा धन्यवाद देते प्रभु। पिता परमेश्वर, राजा। हाँ मेरे पिता, थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे हालेलुया। आपके नाम के निमित्त महिमा, आपके नाम की बड़ाई पिता, सबको पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर अब तक हम लोगों ने जितने भी गुनाह किए होंगे, आपके विरुद्ध बलवा किए होंगे, पाप किए होंगे पिता, तो क्षमा करना मेरे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। तो सचमुच महान है, धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है पिता, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। आत्मा हालेलुया। प्रभु आपके नाम के निमित्त महिमा, हालेलुया, आपके नाम की प्रशंसा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पूर्ण करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र यीशु धर्मी यीशु जिंदा यीशु मेरे यीशु मेरे जिंदा खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद देते। सारी महिमा आपको मिले, सारी आपको महिमा मिले पिता। धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि परमेश्वर का वचन सुने, जो आत्मा का भोजन उसको सुने और धन्यवाद के साथ भोजन के समान उसको ग्रहण करें। हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे भाइयों मेरे बता देना चाहता हूं, आज का वचन है कि संसार से अलग हो, क्योंकि संसार आपको पाप अधर्म बुराई दुष्टता और बेविचार करने के अलावा कुछ और नहीं सिखाती। नफरत फैलाने और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के अलावा कुछ नहीं सिखाती। हालेलुया। संसार आपको सिर्फ पाप 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 सिखाती है और यीशु सिखाता आपको जीवन। हालेलुया। संसार आपको मृत्यु देना चाहता है, लेकिन यीशु आपको अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। रास्ता चुन लो कि जाना किधर है आपको। हालेलुया। रास्ता आप चुन लो कि जाना किधर है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो इजराइलियों के समान आप भी रास्ता भटक जाओ और आप पर दया करने वाला कोई ना हो उस टाइम। हालेलुया। जैसे पूरा इजराइल के ऊपर हुआ था कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था। हालेलुया। क्या किया था परमेश्वर ने? उन्हें छोड़ दिया था। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता कि संसार से अलग हो जाओ, संसार से अलग हो जाओ। मत्ती 16 और 25 में इस प्रकार लिखा है। मत्ती 16 अध्याय 25 वचन में कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग अपना प्राण बचाना चाहता है और प्रभु के लोग प्रभु के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। बोलो हालेलुया। सही है। संसार के लोग अपने शरीर को बचाना चाहते हैं और प्रभु के लोग अपने आत्मा के जीवन को बचाना चाहते हैं कि कहीं मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर कर परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं। हालेलुया। कहीं मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर कर परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं। हालेलुया। संसार और प्रभु के लोगों में यही फर्क है, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। हालेलुया। कि संसार बुराई करने के अलावा कुछ नहीं सोचती और प्रभु के लोग जीवन पाने के लिए और कुछ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भौतिक का जीवन पाऊं और अनंत जीवन पाऊं। इसलिए कहता है कि जो कोई प्राण बचाना चाहे वो मारा जाएगा, लेकिन जो कोई मेरे खातिर अपने प्राण को खोएगा उसे वो पाएगा, मतलब बचा लेगा अपने प्राण को। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप संसार में रहोगे तो आप अपनी शरीर की चिंता करोगे और प्रभु में रहोगे तो आप अपनी आत्मा की चिंता करोगे कि मेरी आत्मा कैसे बचाई जाए। शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमारा कैसे बचाकर परमेश्वर तक पहुंचा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शरीर से कुछ लाभ नहीं है। शरीर आपको परमेश्वर के विरुद्ध घोर पाप करने के अलावा कुछ नहीं बताता है। ये शरीर ही तो है जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है, पहले आपको कामों में फंसाती है। ये शरीर ही तो है जो परमेश्वर के विरुद्ध आपको अलग कर देती है। ये शरीर ही तो है जो परमेश्वर से दूरी बनाते लेकर जाती है। ये शरीर ही तो है जो परमेश्वर से बहुत दूर लेके चला जाता है। हालेलुया। आज दुनिया के देखो, प्रभु में होते हुए भी
उनका शरीर ही है जो डॉक्टर और दवाइयों के पीछे दौड़ लगा रहे, उनका शरीर ही है जो डॉक्टर के लिखी हुई दवाइयों पर भरोसा करते हैं, उनका शरीर ही है जो डॉक्टर के लिखी हुई दवाइयों को खाते हैं, कि उनका प्राण बचाना नहीं है, उनको शरीर बचाना है, इसलिए वो डॉक्टर और दवा और दारू पर भरोसा करते हैं। लेकिन प्रभु के लोग संसार की वस्तुओं पर भरोसा नहीं करते, वो भरोसा करते मसीह के लहू और उसके वचन पे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता, भजन संहिता 119 में पढ़िएगा कि जो यहोवा पर भरोसा करेगा वो दुनिया से जीत जाएगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो दुनिया की सारी बुराइयों से हम जीत जाएंगे। यदि आप संसार पर भरोसा रखोगे तो हमेशा दुख और विपत्तियों में पड़े रहोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता कि संसार से अलग हो जाओ। यदि तुम अपने शरीर के बारे में सोच रहे हो तो मरोगे। और संसार के लोग शरीर पर ही भरोसा करके संसारी वस्तुओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, लेकिन प्रभु के लोग शरीर की वस्तुओं पर मन नहीं लगाते हैं, वो लगाते हैं आत्मिक वस्तु पर, जो अनंत जीवन तक उनको पहुंचने का रास्ता मिलता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। समझ में आ रहा है? जो कोई शरीर पर मन लगाएगा वो मरेगा, लेकिन जो लोग आत्मा पर मन लगाएगा वो जीवन को पाएगा, अनंत जीवन जो कभी ना खत्म होगा। क्या आपको पाना है? क्या आप पाना चाहता है? क्या आत्मा पाना चाहता है? तो शारीरिक वस्तुओं पर मन लगाना छोड़कर परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना सीख लो, अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। इसलिए लूका 21 और 34 में लिखा है, लूका के पुस्तक 21 अध्याय और 34 वचन में आप पढ़िएगा तो यहाँ पर वचन कहता है, लूका 21 का 34, कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कोई, प्रभु कहता है इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, जब दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि संसार की अभिलाषों के कारण तुम्हारा मन सुस्त हो जाए। प्रार्थना करना छोड़कर, प्रार्थना में जीवन गुजारना छोड़कर डॉक्टर और दवा दारू पर भरोसा कर अपना जीवन नाश कर लो। हालेलुया। हालेलुया। सही है ना? आज लोग ऐसे ही नाश हो रहे ना, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे। हालेलुया। उनका भरोसा केवल उनकी दवाइयां हैं जो डॉक्टर लिखती है। हालेलुया। सही है ना? है? इसलिए प्रभु कहता है कि सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि संसार की वस्तुओं पर तुम मन लगाकर अपने विश्वास को खो दो। मुझ पर यकीन करना छोड़ दो, मुझ पर भरोसा करना छोड़कर संसारिक चीजों पर भरोसा करने लगो। हालेलुया। 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 आज लोग वही कर रहे हैं। कुंती हो दोनों तो दशरथ। हालेलुया। इसलिए कहता है सावधान, इसलिए सावधान रहो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन घुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। क्योंकि हम जब संसार की वस्तुओं पर मन लगाते तो प्रार्थना और प्रार्थना के जीवन ही भूल जाते। सही बात है ना? क्या करते हैं? प्रार्थना के जीवन भूल जाते हैं और परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं।
और एक बैक वो दिन आ पड़ेगा जब दुनिया की समाप्ति हो जाएगी, सारे पापियों का नाश होने वाला होगा। तब उस टाइम क्या करोगे? आपकी दवाई नहीं बचाएगा, ना आपका डॉक्टर बचाएगा, ना आपका पैसा, ना आपका धन और दौलत, कोई भी आपको नहीं बचाएगा उस नरक की आग में जलने से, याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? घुमार में, मतवालेपन में आज दवाइयां खा के लोग नशे में है ना, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। आज प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि मुझे मुर्दे को जिंदा करना है, अपाहिजों को चंगा करना है। हालेलुया, लेके आओ मैं उनको जिंदा करूं। हालेलुया। लेकिन आज लोग चाहे किडनी खराब हो या फेफड़ा खराब हो, संसार के और दवाइयों और डॉक्टर के पीछे भागते हैं, इसलिए उनका जीवन नाश हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जो लोग अपना जीवन को प्रभु के हवाले कर देते हैं, जिस प्रकार उस कोढ़ी ने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 12 साल के रोगन ने कहा, यदि मैं प्रभु का वस्त्र छू लूंगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और 18 साल की कुबड़ ने मन में विश्वास किया कि प्रभु मुझ पर दया करेगा तो मैं सीधी हो जाऊंगी, होगा। हालेलुया। यायर सरदार ने भी अपने बेटी के बारे में विश्वास किया, यदि प्रभु उसको छू लेगा तो वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर पर भरोसा है। आज लोग परमेश्वर पर भरोसा छोड़ दिया है। आज शैतान के बनाए हुए डॉक्टरों पर भरोसा रखते हैं। डॉक्टर परमेश्वर के वो लोग नहीं है, ये शैतान के पुजारी हैं। रात दिन ये मनाते रहते हैं कि वहां एक्सीडेंट हो जाए, वो बीमारी में पड़ जाए, वो ऐसा करे। ये शैतान से मन्नतें मानते रहते हैं। हालेलुया, याद रखिए, ये शैतान से मन्नतें मानते रहते हैं कि शैतान बीमारी लेकर आओ, बीमारी लोगों को लाओ, एक्सीडेंट लोगों के लाओ, किडनी खराब, फेफड़ा खराब लोगों को लेकर आओ। और आज लोग उनके ही पास जाते हैं, प्रभु के पास नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन आज तो हैं हम संसार के भूखे हैं, बुराई के भूखे, पाप के भूखे हैं। इसलिए वचन कहता है लूका यूहन्ना 17:15, हालेलुया, यूहन्ना के पुस्तक 17 और उसका 15 में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो। यूहन्ना 17 उसका 15 में कहता है कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें वो दुष्ट से बचाए रख। ये परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है चेलों के लिए। मैं नहीं चाहता कि तू इनको जगत से उठा ले, परंतु इनको मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं, इनको शैतान से बचा। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है हमारे और आपके लिए, शैतान से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। और हम शैतान के पास मुंह फाड़ कर जा रहे हैं। हालेलुया। डॉक्टर जी, मेरा किडनी खराब है, मेरा फेफड़ा खराब है, मेरा गुर्दा खराब है, मुझे कैंसर हो गया है, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम प्रभु के पास ना आकर कहकर हम संसार और उसकी शैतान के लोगों के पास जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि तुम्हारा मन घुमार में पड़ा हुआ है, तुम दुष्ट के हवाले पड़ गए हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 16 में कहता है कि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ये भी संसार के नहीं है। आज लोग संसार पर भरोसा रख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, ये संसार के मैं नहीं हूं, ये भी संसार के नहीं है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो न संसार के है और न संसार की वस्तुओं पर भरोसा करना चाहिए। यीशु मसीह आप कहता है, मैं संसार का नहीं हूं, मैं तुम्हारा हूं। तो हम भी परमेश्वर के। उन्होंने कहा ये भी संसार के नहीं है, ये भी हमारा है। तो हम भी संसार पे भरोसा नहीं, परमेश्वर पे करना चाहिए मेरे प्रियो। जिस दिन आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हो कि आपकी बीमारी ऐसे गायब हो जाएगी, आपके रोग ऐसे दूर हो जाएगी, आपके घर की परेशानी दूर हो जाएगी, कर्ज और बोझों से आप छुटकारा पा जाओगे, ऐसे गायब हो जाएगा कि जैसे हवा आती है और एक बैग चले जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है। हालेलुया। जैसे आंधी आती है और सारे को फुटक फुटक करके निकल जाती, उसी प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में आएगा और सारी बुराइयों को नाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, हालेलुया, रोमियो 12 और 2, रोमियो के पुस्तक 12 अध्याय और 2 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, रोमियो 12 अध्याय 2 वचन, हालेलुया।
वचन इस प्रकार कहता है कि संसार के सदस्य ना बनो। संसार के लोग बुराई और पाप और अधर्मों के पीछे पड़े रहते, तुम मत पड़ो। इसलिए कहते हैं संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे जिससे तुम परमेश्वर को भली और भौतिक और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के ऊपर भरोसा, उसकी आज्ञा, उसके नियम के अनुसार उसके प्रेम में बने रहो। उसको मालूम करो कि वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको कैसे छुटकारा देगा, आप पर कैसे तरस खाएगा। जितने देर आप डॉक्टरों के लाइनों में लगे रहते हैं और दवाइयों के पीछे में आप खड़े रहते हैं, उससे कहीं कम समय आप प्रभु के सामने घुट के टेक कर अपने बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, अपनी परेशानियों के लिए प्रार्थना करें। वो चुटकी भर में आपका जीवन से बुराई नाश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चुटकी बजाते ही सारा बुराई नाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 9 वचन में इस प्रकार लिखा है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 9 वचन में आप पढ़िएगा तो यहाँ पर इस प्रकार कहता है, मेरे प्रियो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह इसलिए क्या कहते, क्या तुम नहीं जानते, हालेलुया, माफ कीजिए, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, बेशर्मी, न मूर्ति पूजा, न प्रत्यगम, न लूचे, न पुरुषगामी। हालेलुया। आज ये लोग संसारिक के समान बुराई करने वाला, झूठ बोलने वाला, गाली देने वाला, शराब पीने वाला, व्यभिचार करने वाले बनते जा रहे हैं। हालेलुया। आज बपतिस्मा ले लेकर बुराई और पाप का जीवन जी रहे। क्या इनको शोभा देता है? नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। ये सब परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। ये जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे नरक में। हालेलुया। और उनके लिए कोई स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता है, और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो और पवित्र और धर्मी ठहरे हो। परमेश्वर की आत्मा से, उसके लहू के द्वारा धोए गए और परमेश्वर की आत्मा आपको दिया गया है। इसलिए संसार पर भरोसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए आपको। परमेश्वर पर यकीन और विश्वास होना चाहिए आपको। इसलिए अपने आप को नाश और बुराइयों का जीवन मत बनाओ। अपने आप को परमेश्वर के ऊपर भरोसा केवल यीशु मसीह पर होना चाहिए, ना कि दुनिया की बनाई हुई चीजों पर। परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो आपको जानता है कि आपकी तकलीफें कहाँ है। दुनिया और संसार और डॉक्टर और दवा दारू नहीं जानती कि आपकी तकलीफें कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17 और 18 में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 और 18 में इस प्रकार कहता है, मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17-18। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17-18 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहता है वचन। हालेलुया। वचन कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। लेकिन आज लोग उन्हीं के बीच में जा रहे जो पाप और बुराई और धर्म और दारू और नशे और दुनियाई और शैतान पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हैं। कहता है उनके बीच में से निकल जाओ, उन पर भरोसा मत करो, उनके कामों पर भरोसा, उनकी चीजों पर भरोसा मत करो। उनके बीच से निकल कर जल्दी भागो, मेरे पास आओ। लेकिन आइए नहीं रहे। इनका भरोसा दवाइयाँ है, इनका भरोसा डॉक्टर है, इनका भरोसा इंजेक्शन है, लेकिन परमेश्वर की सामत नहीं भरोसा है। परमेश्वर के लहू पर भरोसा नहीं है। वचन यशायाह 55 में कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। लेकिन चंगे उसके कोड़े से नहीं होना चाहते। ये डॉक्टर और दवाइयों से भरोसा करके अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। हालेलुया। अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। ये परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे। 2-4 वचन पढ़ना जान गए हैं, अपने आप को तिस्मार खावा समझते हैं। यही लोग दोषी ठहराए जाएंगे और कहेगा परमेश्वर कि तुमने तो वचन पढ़कर भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन धन है वो
जो पढ़ा भी नहीं फिर भी मुझ पर ईमान रखा और मुझ पर विश्वास किया और मुझ पर भरोसा किया। हालेलुया। उस नाम पर जो सर्वे व्यापी है, सर्वे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस नाम पर भरोसा किया कहता है। हालेलुया। तीनों को लगा, तीनों एक लाइन। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया 18 में, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। कहता है तभी जब तुम उनके बीच में से उन चीजों से भरोसा करना छोड़कर मुझ पर भरोसा करने लगोगे, मुझ पर विश्वास करने लगोगे, तभी तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। तभी मैं तुझको ग्रहण करूंगा, तभी मैं तुझ पर दया करूंगा, तभी तुझ पर अनुग्रह करूंगा, तभी मैं तुझे ग्रहण करूंगा। लेकिन आज लोग परमेश्वर के संतान बनने से अच्छा शैतान के संतान बनना पसंद कर रहे हैं लोग। हालेलुया। शैतान पर भरोसा कर रहे लोग, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज दिस? मैसेज कर रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर के भरोसा छोड़कर शैतान के भरोसा लोग कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर पर भरोसा करिए। हालेलुया। इसलिए गलातिया 1:4 में लिखा है, गलातियों का पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन। हालेलुया। गलातियों 1 अध्याय 4 वचन इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इस वर्तमान में बुरे संसार के यीशु मसीह इसलिए मरा और हमें उस पापों से छुड़ाया अपने लहू के द्वारा, ताकि हम इस संसार से, इस बुराई के संसार से छुटकारा पा सके। मास्टर भैया आपका आवाज नहीं आ रहा। हालेलुया। इस संसार से, इस बुराई से हम छुटकारा पा सके। परमेश्वर ने इसलिए अपना बलिदान दिया ताकि हम इस संसार से, बुराइयों से, पापों से छुटकारा पा सके। लेकिन आज हम बपतिस्मा ले लेकर विश्वास में आकर हम शैतान के कामों को कर रहे, जैसा शैतान चल रहा है। चोरी करना, लूट, गाली देना, शराब देना, दोष लगाना, संसार और उसके चीजों पर भरोसा करना, जैसा शैतान कह रहा है वैसा आप कर रहे हैं। इसलिए 6:14 में कहता है, गलातियों 6:14 में इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, कि पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। इसलिए संसार की चीजों पर घमंड तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा घमंड केवल यीशु मसीह पर होना चाहिए। संसार की कोई वस्तु घमंड के योग नहीं है। घमंड के योग है तो हम परमेश्वर पे करें, उसके सामर्थ्य पर, उसकी अनुग्रह पर करें। क्योंकि वचन कहता है कि बड़े बड़े काम करता उसकी सामर्थ्य हाथ, वो मुर्दों को जिंदा वही करता है। और हमसे आज तक कोई सुनने में नहीं आया कि किसी ने मुर्दे को जिंदा किया, लेकिन यीशु ने हर एक मुर्दे को जिंदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हर एक मुर्दे को जिंदा किया। हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा होता है, शरीर के द्वारा नहीं होता है। हालेलुया। और हमसे कभी सुनने में नहीं आया कोई 38 साल के रोगी को चंगा किया, 12 साल के रोगन को चंगा किया, 18 साल की कुबड़ की औरत को चंगा किया, कभी सुनने में नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह की महिमा वो है जो मुर्दे को भी जिंदा करता है, कोड़ियों को चंगा करता है। हालेलुया। कोई भी चीज में नहीं देखिएगा, लेकिन यीशु की सामर्थ ऐसी सामर्थ है जो आपके मरे हुए जान में जान डाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, भरोसा केवल यीशु मसीह है तो आपका जीवन है। हालेलुया। भरोसा है तो आपका जीवन है। इसलिए कुलुसियों के पत्री में हम जब पढ़ते हैं, कुलुसियों 2 अध्याय, हालेलुया, कुलुसियों 3:2 में कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं?
शरीर की वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं, इस पृथ्वी पर नाश होने वाले चीजों पर मन लगा रहे हैं। परमेश्वर के सामर्थ पर, उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसके अनंत राज का, स्वर्ग के राज के लिए अपने आप को नहीं ढूंढ रहे। हम शरीर की वस्तुओं पर मन लगाएंगे जो नाश हो जाएगा शरीर के द्वारा। हालेलुया। शरीर भी नाश हो, वस्तु भी नाश, फिर जाएगा क्या लेकर? क्या लेकर जाएगा? हालेलुया। इसलिए शरीर की वस्तुओं, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन मत लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आत्मा का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो, विश्वास का जीवन जियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 1:9 और 10 में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:9-10 में लिखा है मेरे प्रियो, जब पढ़िएगा पहला थिस्सलुनीकियों 1:9-10 में इस प्रकार कहता है कि क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। जब पौलुस थिस्सलुनीकियों में गया तो लोगों ने जाना, हालेलुया, और लोगों ने उन बुराइयों से, पापों से, मूर्तियों से और संसार पे भरोसा करना छोड़कर जीवते और सच्चे परमेश्वर पे भरोसा करना सीख लिया। उस संसार और बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर पे भरोसा जब करना सीखा तब उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। आज हम शरीर और उसकी ना जाने किन चीजों पर भरोसा करते, जिसको हम नहीं जानते उस पर भरोसा करते, और जिसको जानते उसको दरकिनार करते हैं। हालेलुया। जैसे कहावत ठीक बैठता है कि आप अपना बाप को बाप ना कहते हो, लेकिन उसको बाप कहते हो जो आपका है ही नहीं, कहीं और से आया है। हालेलुया। कहीं और का बनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने शरीरी बाप को बाप कहकर नजरअंदाज नहीं करते तो आत्मा की बाप को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? हालेलुया। आप अपने बनाए हुए चीजों को अपना बाप बना लेते हो, लेकिन जो आत्मा है, जो सच में वो पवित्र और धर्मी है, उसको हम उस पर ध्यान नहीं लगा रहे। हालेलुया। आज लगा रहे तो अपने शरीर और उसकी भोग विलास के पीछे भाग रहे। कब तक भागोगे? हालेलुया। कब तक भागोगे? जितना शरीर पर मन लगाओ उतना ही नाश होते जाओगे, याद रखना। हालेलुया। जितना यीशु पर भरोसा रखोगे उतना ही जीवन को पाओगे, बहुत याद का जीवन, आत्मा के जीवन, पवित्रता और विश्वास और धार्मिकता के जीवन पाओगे। ये यीशु मसीह का वादा है। हालेलुया। वो तुम्हें आत्मा का जीवन देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा का जीवन देगा। दूसरा तीमुथियों 2:4, दूसरा तीमुथियों 2:4 में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो। दूसरा तीमुथियों 2:4 में इस प्रकार कहता है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले के प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों से नहीं फंसाता। हालेलुया। जब एक राजा का सिपाही लड़ने को जाता है तो वो अपना राजा के लिए लड़ता है, ना कि संसार के लिए लड़ता है। लड़ता है नहीं ना। इस देश के मिलिट्री को देखो, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि वो चाइना के लिए लड़ नहीं रहे, वो अपने देश के लिए रहते हैं, वो अपने देश के लिए प्राण देने को तैयार है। आज हम अपने परमेश्वर के लिए जीवन देने के बजाय संसार के लिए जीवन दे रहे। क्या हमारा सही है? हालेलुया। संसार पे भरोसा कर संसार की वस्तुओं पर हम जीवन दे रहे, क्या हमारे लिए सही है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जीवन परमेश्वर से मांगो, वो जीवन वही देता है। संसार मृत्यु के अलावा कुछ नहीं देता। हालेलुया। इसलिए इसका 19 में कहता है कि तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहता है। नाम का मतलब कि अपना जीवन प्रभु को सौंप देता है और उसी के कहने के अनुसार जीवन यापन करता है और प्रभु की महिमा उसकी इच्छा के अनुसार करता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उसको सारी बुराइयों और अधर्मों से बचा लेता है। हालेलुया। उसकी नाश होने के जीवन को बचा लेता है प्रभु। हालेलुया। लेकिन आज तो खुद लोग अपने आप को नाश का कारण बना रहे हैं। हालेलुया। आज लोग अपने आप को नाश होते जा रहे हैं, अपने आप को नाश करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का आना नहीं पा चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को लोग नाश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के पास आना नहीं चाहते। आज यही दुनिया यही नफरत फैला रही है और उसी नफरत के पीछे हम सब भाग रहे हैं। कब तक भागोगे? एक दिन प्रभु ये काम आएगा। इसलिए तीतुस 2:12 में लिखा है
तीतुस 2:12 में किया, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषों से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। इस संसार के समान बुराई और पापों अधर्मों में, मूर्ति पूजा में और ना जाने बेविचार में डूब कर नहीं रहना चाहिए। इस संसार में हमें धर्म से जीवन बिताइए, भक्ति के साथ जीवन बिताइए, परमेश्वर पे भरोसा करिए और इसकी आज्ञाओं के अनुसार चलिए। संसार से अलग कर लीजिए अपने आप को, तो ही आपका जीवन है। हालेलुया, तो ही आपका जीवन है, नहीं तो खत्म हो जाओगे। हालेलुया, कोई नहीं बचाएगा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने इब्रानियों की पत्री में 11 अध्याय में और उसका 24 में पढ़िएगा। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार कहा है, इब्रानियों 11:24 में कहता है कि विश्वास, हालेलुया, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास, वो जब तक नहीं जान रहा था वो किसका औलाद था, जहां पला बड़ा वो सोचता था यही हमारा माता पिता। जब हम संसार में थे हम नहीं जानते कि हमारा पिता कौन है, हमारा बाप कौन है, हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला, हम पर दया करने वाला, हम पर अनुग्रह करने वाला, हमें शांति देने वाला, हमें मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है। हम नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने जाना तो हम संसार को भूलकर संसार की बुराइयों से, उसके बंधनों से छुटकारा कर जीते परमेश्वर के संतान बन गए। हालेलुया। मूसा को भी देखो, तो जब जाना कि मैं किसका संतान हूं, हमारा परमेश्वर कौन है, उसने संसार और बुराई को त्याग कर परमेश्वर के जीवन को चुन लिया। चाहे उसमें दुख ही था, उसमें दर्द ही था, उसमें तकलीफ ही था, फिर भी उसको परमेश्वर की महिमा के अलावा कुछ नहीं भाया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के भरोसा को छोड़कर संसार के पीछे जा रहे हैं और उसी में दुख काट रहे हैं, मुसीबत काट रहे हैं, परेशानी काट रहे हैं, फिर भी भेजा काम नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, फिर भी भेजा काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। इसलिए कहता है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं, तो वहां सुख की जिंदगी था, फिरौन के पास अय्यासी का सुख और भोग विलास का जीवन था, लेकिन वो जीवन उसको पसंद नहीं आया। उसको साथ वही पसंद आया कि जैसा परमेश्वर के लोग जीवन जी रहे थे, वो दुख में थे, फिर भी परमेश्वर को पुकार रहे थे। हालेलुया। उसको सुख की जिंदगी से अच्छा दुख का जिंदगी लगा। आज हम सुख के जिंदगी को छोड़कर दुख के जिंदगी के पीछे भाग रहे, शैतान और उसके बुराइयों के पीछे भाग रहे। क्या हमारा जीवन है? नहीं है। हालेलुया। मौत के अलावा कुछ नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है 26 में कि उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। वो संसार के धन को पीछे प्यासा नहीं था। वो अगर फिरौन का बेटा बन के रहता वो बहुत धन मिलता, लेकिन वो धन उसके शरीर के द्वारा नाश हो जाता। लेकिन वो धन के पीछे भागा जो मसीह का धन था, आत्मा का जीवन, वो अनंत जीवन के पीछे भागा। उसने शरीर के जीवन के पीछे नहीं भागा। हालेलुया। उसको वो जीवन अच्छा लगा जो परमेश्वर उसे देना चाहता, और वो मसीह के फल पाने की ओर अपना ध्यान लगा लिया कि प्रभु मुझे देगा, वही हमारा सबसे बड़ा उत्तम भाग है। हालेलुया। और आज हम प्रभु के उत्तम भाग को छोड़कर शरीर और संसार के उत्तम भागों के पीछे भाग रहे। क्या हमारे लिए सही है? नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, वचन कहता पहला यूहन्ना 2:15 में कि तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषा दोनों खत्म हो जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर पर इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, सर्वदा बना रहेगा, वो कभी नाश नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होते हैं, वो हमेशा आशीष से पाते रहते हैं। यीशु मसीह के नाम में बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम सब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जितने लोग रोगी है, बीमारी है, जिस भी बीमारी है, अपने उस बीमारी पर हाथ रखिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन सारी बीमारियों से आज यीशु मसीह के नाम से आप पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं महान जीवित परमेश्वर।
आज के वचन के द्वारा सबको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और ब्लेस कर, सबों पर दया कर, सबों के ऊपर अनुग्रह कर, अपनी शांति प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, हे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु का परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देते आज के वचन के द्वारा सबको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष उठेल दे। पिता हम धन्यवाद देते हैं, पिता प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें श्री के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उसका बेटा के लिए प्रभु, जो भी उसके शरीर में रोग और बीमारी है पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी वक्त हम कहते हैं हर एक बीमारी उस बच्चे के शरीर से दूर हो जाए, हर एक चिल्लाहट बेचैनी यीशु के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। गोपी के मां के शरीर की सारी बेचैनी, सारा रोग, सारा बीमारी, मैं यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूं। इसी वक्त उसके शरीर की सारी रोग बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जा, दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक रोग उसके शरीर से इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से कमांड करते हैं, निकल जा, निकल जा, हर एक उसके रोग, हर एक शरीर की बेचैनी यीशु के नाम से बाहर चल जाता, नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यहाँ पर जितने भी पिता परमेश्वर फेफड़े की बीमारी से परेशानी है पिता परमेश्वर, हृदय रोग है, डायबिटीज है, शुगर की बीमारी से परेशान है पिता, इसी वक्त मैं यीशु के नाम से कहता हूं, दूर हो जाए उनके शरीर से हर एक रोगों से, वो पाक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम से, द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। जितने कोढ़ में है, जितने के शरीर में कोढ़ है, कैंसर है, गठिया है, दांत है, खुजली, यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, हर एक बीमारी इनके शरीर से दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से हर एक पाइल्स की बीमारी, हर एक जर और बुखार की बीमारी यीशु के नाम से कहता हूं, यीशु के नाम से हर एक के शरीर से दूर हो जा, दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हर एक बीमार करने वाली, हर एक बीमार करने वाली, रोगी करने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से इनके शरीर से दूर हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। जितने के पैर टूटा हुआ है, हड्डी टूटी हुई है, शरीर में कमजोरी है, यीशु के नाम से हर एक कमजोरी के, हर एक हड्डी यीशु के नाम से जुड़ जाए, हर एक कमजोरी यीशु के नाम से दूर हो जाए, सब यीशु के लहू के द्वारा बलवंत हो जाए यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। क्योंकि तू हड्डी हड्डी को रक्षा करता पिता परमेश्वर, हाँ पिता, उनकी में से कोई भी हड्डी टूटने नहीं पाती है पिता परमेश्वर। हे पिता, इन सारे बीमारों को पिता यिर्मयाह 30:17 के द्वारा इलाज करिए, इनके घावों को चंगा कीजिए प्रभु, चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक घर में लड़ाई झगड़े, हर एक घर में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी का, माँ बाप का, घर परिवार का, आस पड़ोस का लड़ाई कराने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से तुम्हें कमांड करते हैं, इनके जीवन से इसी वक्त चले जा, चले जा यीशु नासरी के नाम से, नेम ऑफ जीसस हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर तू दया कर प्रभु, दया कर पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु। जितने लोग जो बहुत दिनों से बीमारी में पड़े हैं, बेड पर पड़े हैं, मैं उस बहन के, उस भाई के लिए मैं यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से उठ और चल फिर, यीशु के नाम से उठ और चल फिर, यीशु के नाम से उठ और चल फिर, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यीशु के नाम से उठ जा और चल फिर यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हर एक पेट की, फेफड़े की बीमारी, किडनी की बीमारी और लेंस की बीमारी, हर एक शरीर और पेट में गड़बड़ी की बीमारी, मासिक धर्म की, बचदानी की बीमारी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कहते हैं निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया, हालेलुया। अरविंद भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। उसके शरीर से सारी रोग और बीमारी और सारी दुष्ट आत्माएं, सारी परेशानी यीशु के नाम से इसी वक्त बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक रोगी और बीमारी यीशु के नाम से, एक कलीसिया में जितने लोग जुड़े हैं, चाहे बच्चा बीमार है, बड़ा बीमार है, मैं यीशु के नाम से सबकी चंगाई की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से सब लोग चंगे हो जाओ, सब लोग शुद्ध हो जाओ यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जितने भटकाने वाली पिता परमेश्वर प्रार्थना से भटकाता है, बुराई और पापों में लगाता है, गाली गलौज और बेविचार में, दारू नशा और बुराइयों में फंसाने वाली आत्माएं, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जितने कलीसिया के आसपास भटक रही है, यीशु के नाम से कहता हूं निकल,
निकल निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बुराई की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। यशायाह 55 में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से लहू बांध से हम चंगे पिता। वही लहू को इन सब के ऊपर उठेलते हैं, वही लहू को इन सब के ऊपर उठेलते हैं। अपने लहू के द्वारा इन सब को मुक्त कर, सारे रोगों से, बीमारियों से इनको मुक्ति दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु। जिनको नौकरी में परेशानी है, जिनको शरीर में परेशानी है पिता परमेश्वर, घर में तकलीफ है पिता, काम में तकलीफ है पिता, यीशु के नाम से उन सारी तकलीफों को दूर होने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। हर एक तकलीफें दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया कर पिता परमेश्वर। इन सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए प्रार्थना करें, यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगते हैं पिता परमेश्वर। तेरी प्रेमी खुशल से रहे पिता परमेश्वर, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, सारी कलीसिया के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, हर एक दासों के लिए पिता, हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इस धरती पर जितने भी कलीसिया है पिता, जो आत्मिक रीति से चल रहे पिता, उन सबको और आत्मिकता में बढ़ाओ, और जितने पाप और धर्म के पीछे चल रहे उन सबको उस बुराई और दुष्ट से छुटकारा देकर आत्मा का जीवन दे पिता परमेश्वर। जितने लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम पर सच्चाई से सेवकाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको और भी आत्मिक उन्नति दे, और भी आत्मा में बढ़ा पिता परमेश्वर, हालेलुया। जितने स्टार मेकर फेसबुक और शेयर चैट पर प्रभु और स्टार मेकर पर सेवकाई कर रहे हैं सच्चाई से, उनको और बढ़ा, और जितने झूठ फैला रहे उन सारी बुराई, झूठ फैलाने वाली आत्माएं दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। जो धन और दौलत के पीछे पड़ाने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हे पिता, सबों को पर दया करी प्रभु, सब पर अनुग्रह कर, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते पिता, सारा आदर आपको देते। हना जले ना बेली को समूल को, अपने आप को, इस घर को, जगह जिनको सबको तरफते, अपने आत्मा आपके हाथों में सौंपते पिता। हम सब पर दया कर, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित करते हैं। दया सुने, स्वराज में ग्रहण करे, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ सदा सर्वदा तेरे दोषी आगमन होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर की आशीष आप पर और आपके परिवारों पर, और सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हम सब पर दया करे।